हम इससे पहले 1857 की क्रांति के कारण पढ़ रहे थे। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? 1857 की जो क्रांति हुई थी, कहाँ पर क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो नसीराबाद छावनी था उसमें यह क्रांति कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और किसने इसमें योगदान दिया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो नसीराबाद की जो छावनी थी, यहाँ पर क्रांति 28 मई 1857 में शुरू हुई। इसका जो नेतृत्व किया था, इसका नेतृत्व बख्तावर सिंह द्वारा किया गया था। ये क्या थे? उस समय सेना में थे। उस समय सेना की दो टुकड़ियां थी। एक तो था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और दूसरा था 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इन दो सेनाओं ने क्या कर दिया? नसीराबाद छावनी में विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह का कारण क्या था? उस समय जो ये दो सैनिक टुकड़ियां थी, ये मेरठ से आ रहे थे। कहां से आ रहे थे? मेरठ से। और उस समय हमको पता है कि 10 मई को ही मेरठ में क्या हो गया? आंदोलन शुरू हो गया। तो जब अंग्रेजों को पता चला कि ये दो टुकड़ियां मेरठ से आ रही है, तो उनको क्या लगा? उनको डर लगा कि ये अगर इस नसीराबाद आ जाएगी तो नसीराबाद आके क्या करेंगे? वो यहाँ पर भी क्या कर देंगे? आंदोलन कर देंगे या क्रांति चालू कर देंगे। इसलिए अंग्रेजों ने इन दो सेनाओं को हटाकर क्या कर दिया? जो नसीराबाद था उसमें दो टुकड़ियों को लगा दिया। एक तो था दिशा बटालियन और एक था यूरोपियन बटालियन। इन दोनों को नसीराबाद छावनी में स्थापित कर दिया। अब इससे क्या हुआ? इन दो टुकड़ियों को इससे ऐसा लगा कि अंग्रेज हमें इस यहाँ से हटा देंगे, तो इस कारण इन्होंने क्या किया? इस नसीराबाद छावनी में आंदोलन कर दिया या क्रांति शुरू कर दी। और हमारा अगला छावनी कौन सा है? नीमच छावनी। नीमच छावनी में क्रांति की शुरुआत कब हुई? 3 जून को 1857 को यहाँ पर क्रांति शुरू हुई। इसमें क्रांति का नेतृत्व जो किया था, ये किया था मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने। अब नीमच छावनी में जो एजीजी था, जो पॉलिटिकल एजेंट था, वो था शावर और एक अंग्रेज अधिकारी भी थे, उनका नाम था एबोट। इसके अलावा उस समय मेवाड़ का जो राजा था, मेवाड़ का जो शासक था, वो था स्वरूप सिंह। तो नीमच छावनी में क्या हुआ? उस समय जो अंग्रेज अधिकारी था एबोट, उसने 2 जून को सभी सैनिकों को एक मैदान में इकट्ठा किया और सभी को गीता और कुरान की शपथ लेने के लिए कहा कि हम इस क्रांति में भाग नहीं लेंगे। तो उस समय जो हिंदू थे उन्होंने इसका विरोध किया, जो मुसलमान थे उन्होंने भी क्या किया? इसका विरोध किया कि हम गीता या कुरान का शपथ नहीं लेंगे। तो उस समय जो था मोहम्मद अली बेग, उसने इसमें पूर्णतः इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद 3 जून को रात 11 बजे 3 जून को रात 11 बजे इन्होंने क्रांति शुरू कर दी। और क्रांति शुरू करते ही सभी सैनिकों ने इनका सहयोग किया। क्रांति शुरू होते ही जितने भी अंग्रेज थे वो कहाँ चले गए? वो एक डुंगला नामक गांव पे चले गए। वहां पर एक रुग्गा राम नामक एक व्यक्ति था। इन्होंने अंग्रेजों को क्या किया? सहायता की, अंग्रेजों को सहायता प्रदान की। अब उस समय अंग्रेज कितने थे? 40 अंग्रेज थे।
क्रांति शुरू हुआ, नीमच से भागकर वो चले गए डुगला गांव। वहां पर रुग्गा नाम नामक एक व्यक्ति ने अंग्रेजों की सहायता प्रदान की। अब इसके बाद क्या हुआ, उस समय जो मेवाड़ का जो शासक था स्वरूप सिंह द्वारा अंग्रेजों की सहायता के लिए एक शासक को भेजा। उसका नाम था गोकुलचंद मेहता। मेवाड़ के जो शासक थे ये इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था क्रांतियों में। तो स्वरूप सिंह ने गोकुल चंद मेहता को अंग्रेजी सहायता के लिए भेजा और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जग मंदिर में अंग्रेजों को सुरक्षित पहुंचा दिया। जग मंदिर उदयपुर में, वहां पर इनको सुरक्षित पहुंचा दिया। अब इसके बाद जो हुआ कि नीमच में जो अंग्रेज थे वो तो भाग के चले गए यहाँ पर क्रांतिकारियों से बच के। उसके बाद क्या हुआ कि जो क्रांतिकारी थे अब वो नीमच में ही थे। अब नीमच से बढ़कर वो कहाँ पहुंच गए, शाहपुरा पहुंच गए। अब शाहपुरा में एक जमींदार था लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। अब शाहपुरा पहुंचकर लक्ष्मण सिंह की सहायता लेने के बाद उन्होंने क्या किया, फिर वहां के शाहपुरा से निम्बाहेड़ा, फिर देवली, फिर टोंक, फिर आगरा पहुंच गए। क्रांतिकारी क्या हुआ, सबसे पहले नीमच में क्रांति शुरू किया। यहाँ पर क्रांति करने के बाद शाहपुरा पहुंचे जहां लक्ष्मण सिंह ने सहायता की। इसके बाद निमाड़ा गए, फिर देवली से, फिर टोंक से आगरा पहुंच गए क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए। अब उस समय अंग्रेजों का एक सेनाध्यक्ष था, उसका नाम था अर्जुन लाल सिंह। अब अर्जुन लाल सिंह उस समय सेनाध्यक्ष थे। उन्होंने इस क्रांति को रोकने के लिए क्या किया कि एक क्रांति शुरू होने का कारण था वो क्या थे, कारतूस में चर्बी होने का कारण। तो अर्जुन लाल जो सिंह थे उन्होंने कहा कि इस कारतूस में कोई चर्बी वगैरह नहीं है। तो उन्होंने उन सभी क्रांतिकारियों के सामने चर्बी में रोटी लगाकर उस रोटी को खाया। इसलिए खाया क्योंकि क्रांतिकारी उनसे ये समझे कि जो कारतूस है उसमें चर्बी नहीं है और वह क्रांति बंद कर दे। तो अर्जुन लाल सिंह ने जो सेनाध्यक्ष थे उसमें अंग्रेजों के, उन्होंने रोटी में चर्बी लगाकर खाया। तो इसके बाद क्या हुआ कि नीमच से तो क्रांतिकारी कहाँ चले गए, शाहपुरा, फिर निमेड़ा, फिर देवली, टोंक, फिर करके आगरा चले गए। नीमच खाली हो गया। तो फिर 8 जून को शावस द्वारा, जो पॉलिटिकल एजेंट था, उसने पुनः नीमच पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया और क्रांति को समाप्त कर दिया। तो शुरू कब हुई, 3 जून को क्रांति की शुरू हुई और 8 जून को ही ये क्रांति होगी समाप्त होगी। इसको समाप्त किसने किया था, शावस ने कर दिया। छावनी जो है वो देवली छावनी है। देवली में किस तरीके से क्रांति हुई, देवली में जो क्रांति थी उसकी शुरुआत 4 जून 1857 को हुई। अब इसका जो नेतृत्व किया था आलम खान और ताराचंद पटेल ने। इन दोनों ने देवली में क्रांति की शुरुआत की और क्रांति को आगे बढ़ाया। अब क्या था, देवली जो टोंक रियासत में आती थी, किसमें, टोंक रियासत में। अब टोंक रियासत में आती थी तो जब क्रांतिकारियों ने यहाँ पर आंदोलन कर दिया तो टोंक के जो शासक थे उनका संबंध किससे था, अंग्रेजों से था। क्योंकि 1818 में उन्होंने पहले क्रांति मतलब समझौता कर लिया था। तो समझौता के तौर पर जो टोंक के जो शासक थे वजीर उद्दौला, ये जो टोंक के जो शासक थे इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया। और इसी समय टोंक के एक सामंत थे या उसे जमींदार भी कह सकते हैं,
मोहम्मद खान इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया। अब क्या होता था, देखो जब क्रांति चलती थी तो क्रांति में जो रियासतें थी उस समय जो 19 रियासतें थी, तो 19 रियासतों का अंग्रेजों के साथ संबंध हो चुका था, वो संध्या हो चुकी थी, जिसके कारण उनका अंग्रेजों का साथ देना पड़ता था। लेकिन इसके विपरीत जो सामंत और जमींदार होते थे वो क्या करते थे कि ये क्रांतिकारियों का साथ देते थे ताकि वो अंग्रेजों को क्या करें, इनसे अलग अलग सके और राजा के साथ संबंध सही तरह से बना सके। अब इन्होंने क्या किया, क्रांतिकारियों का साथ दिया, तो इसके चलते जो ताराचंद पटेल थे, ताराचंद पटेल को तोप से उड़ा दिया, इस क्रांतिकारी को तोप से उड़ा दिया। इस क्रांति में महिलाओं ने भी साथ दिया था, महिलाओं ने सहयोग प्रदान किया था। इस प्रकार देवली में क्रांति चली। अगला जो हमारा छावनी है वो है एरिनपुरा। एरिनपुरा में क्रांति कब शुरू हुई? 21 अगस्त 1857। अब इसके जो नेतृत्व किया था, नेतृत्व करता थे ठाकुर कुशाल सिंह, अगले थे मोती खां, शीतल प्रसाद, इनके द्वारा एरिनपुरा में क्रांति की नेतृत्व किया गया, क्रांति को शुरू किया गया। अब इसका क्या कारण था? जो विद्रोह किया था, विद्रोह तो किया था पूर्वीय सैनिकों द्वारा। इन्होंने क्या किया, इन सैनिकों को माउंट आबू भेजा गया, माउंट आबू भेजा गया। अब जब वे माउंट आबू पहुंचे तो एजीजे के जो पुत्र थे अलेक्जेंडर, इन सैनिकों ने अलेक्जेंडर की हत्या कर दी, इसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जब वे आगे बढ़े तो एक खेरवा नामक स्थान पर पहुंचे। खेरवा जो वर्तमान पाली में आती है। अब यहां पर इनकी मुलाकात किससे हुई? ठाकुर खुशहाल सिंह से। खुशहाल सिंह से इनकी क्या हुई? मुलाकात हुई। अब मुलाकात करने के बाद इन्होंने इस क्रांति को आगे बढ़ाने का विचार किया। कामेश्वर महादेव, इस मंदिर पर मिलकर इन्होंने क्रांति को आगे बढ़ाने की योजना बनाई। ये यहाँ वह जगह था जहां पर 1857 की क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए योजना बनाई जाती थी। ये कामेश्वर महादेव जो मंदिर है ये कहाँ पर आता है? वर्तमान में आहुआ में आता है। ये आहुआ के क्या थे? शासक थे ठाकुर खुशहाल सिंह। अब मारवाड़ में मुख्य केंद्र बनाया गया। मुख्य केंद्र बना सुगाली माता का मंदिर। ये भी कहाँ आता है? आहुआ में आता है। तो इस तरीके से क्रांति को आगे बढ़ाया जाने लगा। फिर इसके बाद एरिनपुरा क्रांति की शुरुआत 21 अगस्त को हुई, लेकिन जब इसको देखा जाए तो वास्तविक शुरुआत कब से हुई? वास्तविक जो शुरुआत है ये 23 अगस्त को मानी जाती है 1857, क्योंकि शुरू तो यहां से हो गया था। ये पूर्वीय सैनिकों द्वारा अलेक्जेंडर की हत्या करके जब ये आगे बढ़े तो ये करते करते कितना तारीख हो गया? 23 तारीख हो गया। और 23 तारीख को एक नीति के तहत इस क्रांति को आगे बढ़ाया गया। इसके तहत क्रांतिकारी और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुए। जो पहला युद्ध हमारा वो है बिथोड़ा का युद्ध। ये युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को।
अब किस किस के बीच में हुआ? एक तो जो राजा थे तख्त सिंह और ठाकुर खुशहाल सिंह के बीच में, इन दोनों के बीच में बिथोड़ा का युद्ध हुआ 8 सितंबर को। अब इस युद्ध में ठाकुर खुशहाल सिंह की क्या होगी? विजय होगी। अब इसके बाद और एक युद्ध लड़ा गया, चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया? इसके 10 दिन बाद 18 सितंबर को यहाँ युद्ध लड़ा गया। यहाँ युद्ध हुआ था अंग्रेजों के बीच, जो अंग्रेजों के एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस और इनका साथ दिया था पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन ने। और किससे युद्ध किया? ठाकुर खुशहाल सिंह के साथ। इस युद्ध में भी किसकी जीत हुई? ठाकुर खुशहाल सिंह की जीत हुई। अब ये जो चेलावास का युद्ध है, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे गौरव व काले लोगों का युद्ध भी कहते हैं। इसे गोरे व काले लोगों का युद्ध भी कहा जाता है। तो यहाँ इस युद्ध में जीतने के बाद जो मैकमोहन था, इसको क्या किया? क्रांतिकारियों ने इसका गला काटकर पूरे अववा में घुमाया, इसको अववा के जो किले थे उस पर लटका दिया। उस समय एक सामंत थे शिव सिंह, इन्होंने भी क्या किया था? क्रांतिकारियों का साथ दिया था। इन्होंने एक नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा देकर एक क्रांतिकारियों को उत्साहित करके दिल्ली जाने का आदेश या क्या वो सहयोग दे रहे थे। अब 2 युद्ध हारने के बाद अंग्रेजों ने तीसरा युद्ध भी किया था, अववा का युद्ध। तीसरा जो युद्ध हुआ था उसे अववा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये हुआ था 20 जनवरी 1858 को। ये युद्ध किस के बीच में हुआ? एक अंग्रेज अधिकारी थे थॉमस और किसके साथ? ठाकुर खुशहाल सिंह के बीच में। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और जो ठाकुर खुशहाल सिंह थे इसमें हार गए। अब हारने के बाद इन्होंने अववा के जो दुर्ग था, अववा के सामंत राजा थे, तो अववा का जो दुर्ग था वो दुर्ग पृथ्वी सिंह को सौंपकर चले गए, सौंप दिया। अब वहां से चले गए, अववा को छोड़ के चले गए। और जो खुशहाल सिंह थे, इनका एक राजा थे जोध सिंह ने इनको शरण दी थी। शरण प्रदान की। अब इसके बाद क्या हुआ? अंग्रेजों ने यहाँ युद्ध जीत लिया, फिर अववा पर इन्होंने अधिकार कर लिया। 24 जनवरी को अंग्रेजों ने अववा पर अधिकार कर लिया। अब अधिकार करने के बाद जो खुशहाल सिंह थे, इन्होंने 8 अगस्त क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। अंग्रेजों सामने खुद को क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। बाद क्या हुआ? एक कमीशन का बैठक हुआ, टेलर कमीशन। इस कमीशन ने यह निर्णय लिया कि ठाकुर खुशहाल सिंह को क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। तो 10 नवंबर
1860 को इनको क्या कर दिया, रिहा कर दिया, खुशहाल सिंह को छोड़ दिया गया। और 25 जुलाई 1864 को ठाकुर खुशहाल सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से ये आहुआ की क्रांति चली, किस तरीके से ठाकुर खुशहाल सिंह ने योगदान प्रदान किया। अगला हमारा है कोटा। कोटा ये सैनिक छावनी में नहीं था, फिर भी क्या हुआ, यहाँ पर क्रांति हुई। तो कोटा में क्रांति 15 अक्टूबर 1857 को हुआ। अब इसका नेतृत्व किसने किया, नेतृत्व किया था मेहराब खां और जयदयाल ने। इनके दौरान क्रांति को आगे बढ़ाया गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक पॉलिटिकल एजेंट थे, मेजर बर्टन। तो जो कोटा के जो राजा थे वो थे राम सिंह सेकेंड। तो क्रांतिकारियों ने जो मेजर बर्टन के दो पुत्र थे, एक तो था फ्रैंक और एक था आर्थर, और एक और अंग्रेज अधिकारी थे डॉक्टर। क्रांतिकारियों ने इनकी हत्या कर दी। हत्या करके राजा राम सिंह को क्या कर दिया, जेल में कैद कर दिया और क्रांति को आगे बढ़ाया। अब यहां देखकर कन्हैयालाल जो कि मथुरेश मंदिर के स्वामी थे, इन्होंने राम सिंह और क्रांतिकारियों के बीच में क्या किया, समझौता कराया। क्रांतिकारी ने राम सिंह को 6 महीने तक क्या किया, कैद में रखा। इसके बाद कन्हैयालाल द्वारा राम सिंह और क्रांतिकारियों के बीच में एक समझौता कराया गया। समझौता कराने के बाद राम सिंह को रिहा कर दिया गया और 30 मार्च 1850 को कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करा दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज मानते थे कि ये क्रांति किसने की, राम सिंह द्वारा की गई। तो राम सिंह के जो उस समय 17 तोपों की सलामी दी जाती थी, उसको घटाकर कितना कर दिया, 13 कर दिया। अंग्रेजों को ऐसा लगता था क्रांति को बढ़ाने का काम ही राम सिंह ने किया, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया क्रांति को रोकने के लिए। मेहराब खां को अंग्रेजों द्वारा हत्या करा दिया गया, मेहराब खां क्रांतिकारी को क्या कर दिया, अंग्रेजों ने मार दिया। अब जो मेहराब खां थे ये 1857 में शहीद होने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी बन गए। ये पहले मुसलमान क्रांतिकारी थे जिन्होंने क्या 1857 में पहले शहीद हुए थे। तो इस तरीके से कोटा में भी क्रांति चली और अंततः अंग्रेजों ने क्या कर दिया, क्रांति को समाप्त कर दिया। 1857 की क्रांति हमने पढ़ लिया। हमने देखा एक देवी का नाम आया सुगाली माता। अब हम इसको थोड़ा देख लेते हैं सुगाली माता के बारे में। सुगाली माता ये चंपावत राजपूतों की कुल देवी थी। मंदिर है ये कहाँ बना हुआ है, आहुआ जो पाली में आता है, यहाँ बना हुआ है। इन्हें 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी भी कहते हैं।
देवी भी कहा जाता है। सुगाली माता जो 1857 की जो क्रांति हुई, क्रांति की देवी भी कहा जाता है उन्हें। 1857 की क्रांति में जिस देवी की मूर्ति लगाई गई वो क्या थी? सुगाली माता। अब ये जो सुगाली माता है, इस क्रांति के समय अंग्रेजों ने इनकी मूर्ति को कहाँ रख दिया था? अजमेर में रख दिया था। अजमेर के संग्रहालय में रखा था। अभी जो वर्तमान में कहाँ है? पाली में इस मूर्ति को रखा गया है। और पाली में कहाँ? संग्रहालय में इसको रखा गया है। अभी भी ये रखा हुआ है। 1857 की जो क्रांति थी वो सफल नहीं हो पाई। अब ये असफल होने के क्या कारण थे हम देख लेते हैं। इसके कुछ कारण थे। पहला तो है समय से पहले होना। क्या हो गया? ये समय से पहले हुआ। हमने देखा है कि हर जगह पर अलग अलग तिथि पे हुआ और समय से पहले हो गया था। दूसरा है कुशल नेतृत्व ना होना। किसी कुशल लोगों द्वारा इसका नेतृत्व ना करना इसका सफलता का कारण माना जाता है। तीसरा है संगठन का अभाव होना। संगठन का अभाव, जैसे हर क्षेत्र में अगर क्रांति हो रहा था तो सभी लोगों ने इसका क्या दिया? साथ नहीं दिया। कहीं पर सैनिक कर रहे थे, कहीं जनता कर रहे थे, कहीं पर कोई शासक कर रहा था। अगर सभी एक साथ करते क्रांति को तो वो क्या होता? सफल हो जाता। चौथा है राजाओं और जो जनता थी का साथ ना मिलना। उस समय जितने भी राजा थे सब क्या कर रहे थे? अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। और जनता भी क्या करती थी? क्रांतियों का पूर्ण सहयोग नहीं करते थे। कई कई जगह पर जनता सहायता प्रदान करती थी, लेकिन देखा जाए तो पूर्णतः जनताओं ने साथ नहीं दिया। अगला कारण है हमारा तो मध्यम वर्ग थे, उनकी उदासीनता। मतलब जो मध्यम वर्ग के लोग आते थे, इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। कुछ कारण के चलते हुए इनका साथ नहीं दिया। यही क्या बना? असफलता का कारण बना। अब इसके बाद तो क्या होता है? क्रांति असफल हो गई तो उसके क्या क्या परिणाम निकले? इसके क्या क्या परिणाम हुए? पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की ये क्या मानते थे? असफलता मानते थे कि इनके रहते हुए क्रांति कैसे फैल गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो समाप्त कर दिया गया और सीधा ब्रिटेन से शासन किया जाने लगा। और दूसरा है जो वायसराय था का गठन किया गया। एक पद नियुक्त किया गया वायसराय का, उसका क्या हुआ? गठन हुआ। तीसरा भारत सचिव पद का गठन हुआ। ये थे इसके परिणाम।